बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टर्म लिवलेज सिस्टम की। डेफिनेशन है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, यानी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी पावर 1 होगी, होमोजीनियस होगी यानी उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको अगर आप ज़ीरो पुट करें तो वो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। एंड ऑर्डिनरी से मुराद के इसमें पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होंगे। ऑफ द फॉर्म डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इंटरवल है आपके पास ए टू बी, इज कॉल्ड स्टर्म लिवलेज इक्वेशन। इसको आप एसएल इक्वेशन भी बोल सकते हैं। आगे इसकी टाइप्स हैं। रेगुलर एसएल इक्वेशन, the SL equation is said to be regular if P of x and R of x greater than 0 for all x belong to AB। यानी ये कोफिशिएंट जो है डी यू ओवर डी एक्स का P of x और लेमडा और u के साथ जो लिखा हुआ है R of x, इसको वेट फंक्शन भी बोलते हैं। ये आपके पास इंटरवल में a और b के दरम्यान में इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, यानी हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अगर पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स इंटरवल में पॉजिटिव होते हैं तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन होगी वो रेगुलर एसएल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है पीरियोडिक एसएल इक्वेशन। द एसएल इक्वेशन इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ बी एंड आर ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ बी। यानी इसी में आप पी ऑफ एक्स लेंगे, क्यू ऑफ एक्स लेंगे और आर ऑफ एक्स लेंगे और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करेंगे ए और बी पे। अगर पी की वैल्यू ए और बी पे इक्वल आती है, क्यू की वैल्यू भी ए और बी पे इक्वल आती है और आर की वैल्यू भी ए और बी पे इक्वल आती है, तो आपके पास गिवन इक्वेशन एसएल इक्वेशन जो होगी वो पीरियोडिक एसएल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है सिंगुलर एसएल इक्वेशन। द एसएल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर इफ आइदर पी ऑफ एक्स अप्रोच टू जीरो और आर ऑफ एक्स अप्रोच टू जीरो और बोथ, यानी पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स दोनों भी जीरो को अप्रोच कर सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक जीरो को अप्रोच करना चाहिए जब आपका x a को या b को अप्रोच करे। यानी अगर आप p ऑफ x में या r ऑफ x में x की जगह a लिखें या b लिखें तो इन दोनों में से कोई एक या दोनों जीरो के इक्वल आ जाए तो आप बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन जो है वो सिंगुलर एसएल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टर्म लिवलेज सिस्टम की। यानी जो आपने स्टर्म लिवलेज इक्वेशन पढ़ी उसके साथ ही अगर आप वैरायटी ऑफ बाउंड्री कंडीशन लगा दें तो वो आपके पास स्टर्म लिवलेज सिस्टम बन जाता है। तो यहाँ पे ये दो तीन सिस्टम डिफाइन किए हुए हैं, रेगुलर एसएल सिस्टम, पीरियोडिक एसएल सिस्टम, सिंगुलर एसएल सिस्टम। तो इसके साथ हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। रेगुलर एसएल सिस्टम के लिए बाउंड्री कंडीशन और होंगी, पीरियोडिक के लिए बाउंड्री कंडीशन और होंगी और सिंगुलर एसएल सिस्टम के लिए बाउंड्री कंडीशन और होंगी। तो जब आप एसएल इक्वेशन के साथ ये बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे तो आपका जो गिवन इक्वेशन है वो एसएल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले देखें रेगुलर एसएल सिस्टम। द रेगुलर एसएल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशंस, ये बाउंड्री कंडीशन लिखी हुई है अल्फा 1 यू ऑफ ए प्लस अल्फा 2 यू प्राइम एट ए एंड बीटा 1 यू एट बी प्लस बीटा 2 यू प्राइम एट बी, इनको इंटरमीडिएट कंडीशन भी बोलते हैं, इज कॉल्ड रेगुलर एसएल इक्वेशन। इसको आप रेगुलर एसएल सिस्टम बोलेंगे। पीरियोडिक एसएल सिस्टम, द पीरियोडिक एसएल इक्वेशन, यानी अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया कि आपके पास जो पीरियोडिक एसएल इक्वेशन है उसमें पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ बी, आर ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ बी, वो पीरियोडिक एसएल इक्वेशन होती है। उसके साथ अगर आप ये बाउंड्री कंडीशन यू ऑफ ए इज इक्वल टू यू ऑफ बी एंड यू प्राइम एट ए इज इक्वल टू यू प्राइम एट बी, ये पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन भी इनको बोलते हैं। अगर आप पीरियोडिक एसएल इक्वेशन के साथ ये बाउंड्री कंडीशन लगा दें तो आपके साथ गिवन एसएल इक्वेशन जो होगी वो एसएल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंगुलर एसएल सिस्टम, द सिंगुलर एसएल इक्वेशन विद एंड कंडीशंस, यानी आपने जो सिंगुलर एसएल इक्वेशन पढ़ी यानी उनमें पी ऑफ एक्स या आर ऑफ एक्स ए या बी पे अप्रोच कर जाते हैं जीरो को, या ए पे या बी पे या दोनों पे। यहाँ पे आप उसके साथ एक और कंडीशन अप्लाई कर देंगे, यू ऑफ एक्स इज बाउंडेड, यानी जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास बाउंडेड होना चाहिए। यानी जब आपका एक्स जो है वो अप्रोच करे इन्फिनिटी को
प्लस इन्फिनिटी को या माइनस इन्फिनिटी को, तो आपके पास यू ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए और बी यानी जो इंटरवल के एंड पॉइंट्स होंगे वहाँ पे आपके पास यू की वैल्यू भी ज़ीरो होनी चाहिए। तो आपके पास जो सिंगुलर एसएल इक्वेशन थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंगुलर एसएल सिस्टम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हैं, चेक द फॉलोइंग एसएल इक्वेशन फॉर रेगुलर, पीरियोडिक और सिंगुलर। यानी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमने चेक करना है कि ये रेगुलर है, पीरियोडिक है या सिंगुलर है। अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उन्हीं को यूज़ करते हुए हम देखेंगे। फर्स्ट है यू डबल प्राइम प्लस लेमडा यू इज इक्वल टू ज़ीरो, और इंटरवल है ज़ीरो लेस और इक्वल एक्स लेस और इक्वल पाई, यानी ज़ीरो टू पाई तक इंटरवल गिवन है। ए की वैल्यू ज़ीरो होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी, पाई होगी। पहले तो हम इसको एस एल की फॉर्म में लिखेंगे, यानी एस एल की फॉर्म क्या होती है, पी ऑफ एक्स यू प्राइम होल डेरिवेटिव प्लस क्यू ऑफ एक्स यू प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको मैं वन डॉट यू प्राइम होल डेरिवेटिव लिख सकता हूँ, यानी इसका हम डेरिवेटिव लें तो यही आएगा। ये क्यू ऑफ एक्स वाली टर्म मिसिंग है, उसकी जगह मैंने ज़ीरो लिख दिया, ज़ीरो डॉट यू प्लस लेमडा यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे जो यू प्राइम का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, पी ऑफ एक्स की वैल्यू वन आएगी। जो यू का कोफिशिएंट होगा वो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। और जो लेमडा और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी यू के साथ जो चीज़ लिखी होगी वो हमारा क्या होगा, आर ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, वन। नाउ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, यानी इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, वन ग्रेटर दैन ज़ीरो रहेगा ऑलवेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ज़ीरो टू पाई, यानी ज़ीरो और पाई के दरमियान में जो मर्जी वैल्यू पुट करें इसने वन ही रहना, तो वन पॉजिटिव होता है यानी ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है। इस तरह आर ऑफ एक्स भी वैल्यू वन है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा यानी ग्रेटर दैन ज़ीरो रहेगा। तो पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स दोनों यहाँ पे ये देखें दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ओवर ऑल द इंटरवल। सो गिवन एसएल इक्वेशन इज़ रेगुलर, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन है ये क्या है, ये रेगुलर एसएल इक्वेशन है आल्सो। और हम पीरियोडिक के लिए अब चेक करने लगे। पीरियोडिक के लिए किया है कि एंड पॉइंट्स पे पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी ये ज़ीरो और पाई पे। ज़ीरो पे चेक करने लगा हूँ, पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन आएगा और पी एट पाई भी वन आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू वन ही रहनी है। इस तरह क्यू ऑफ एक्स भी कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो ही रहनी है। और आर ऑफ एक्स की वैल्यू वन है यानी ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी वन ही रहेगी। यानी पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू पी ऑफ पाई, क्यू ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू ऑफ पाई और आर ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू आर ऑफ पाई। सो इट इज़ आल्सो पीरियोडिक एसएल इक्वेशन, यानी ये पीरियोडिक एसएल इक्वेशन भी हो जाएगी क्योंकि उसकी ये डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। सिंगुलर के लिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि जब इक्वेशन रेगुलर हो जाएगी फिर वो सिंगुलर नहीं होगी, अगर सिंगुलर हो जाए तो फिर वो रेगुलर नहीं होगी। सेकेंड है वन माइनस एक्स स्क्वायर यू प्राइम होल डेरिवेटिव प्लस लेमडा यू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ये पहले ही एस एल की स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, यानी ये डेरिवेटिव की फॉर्म है। यू प्राइम का जो कोफिशिएंट होगा वो पी ऑफ एक्स और यहाँ पे यू का जो कोफिशिएंट होगा वो क्यू ऑफ एक्स और लेमडा यू का कोफिशिएंट आर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स मिसिंग है वो ज़ीरो होगा, पी ऑफ एक्स की वैल्यू वन माइनस एक्स के और आर ऑफ एक्स की वैल्यू वन। इंटरवल है वन बाई टू से थ्री बाई फोर तक। अब वन बाई टू और थ्री बाई फोर के दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो वन से लेस देन आएंगी और वन से लेस देन का जब हम स्केयर करेंगे तो वो भी लेस देन ही वन आएगा। जब यहाँ पे हम लेस देन वन वैल्यू पुट करेंगे तो वन से लेस क्वांटिटी माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी इस इंटरवल में पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी और आर ऑफ एक्स इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। और अगर पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स दोनों पॉजिटिव हो इंटरवल में तो इक्वेशन क्या होती है, रेगुलर एसएल इक्वेशन होती है। इस तरह पीरियोडिक के लिए चेक करते हैं। पीरियोडिक के लिए एंड पॉइंट पे ये पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की वैल्यू सेम आनी चाहिए। पी ऑफ एक्स यानी एक की जगह वन बाई टू पुट किया, थ्री बाई फोर आंसर आया और ये अब थ्री बाई फोर पुट किया, वन माइनस नाइन बाई सिक्सटीन बनेगा, यानी थ्री बाई फोर का स्केयर लेंगे तो नाइन बाई सिक्सटीन। एलसीएम लेने के बाद ये सेवन बाई सिक्सटीन आएगा। तो यहाँ पे ये वन बाई टू पे वैल्यू है और ये थ्री बाई फोर पे वैल्यू, यानी इक्वल नहीं आ रही। पी ऑफ वन बाई टू इज़ नॉट इक्वल टू पी ऑफ थ्री बाई फोर। जब एक ही इक्वल नहीं आएगा फिर बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, तो यह पीरियोडिक एसएल इक्वेशन नहीं होगी। सिंगुलर चेक नहीं करेंगे क्योंकि जब
रेगुलर हो जाएगी फिर सिंगुलर नहीं होगी, जब सिंगुलर हो जाएगी फिर रेगुलर नहीं होगी। रेगुलर के लिए क्या कंडीशन है कि ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, सिंगुलर के लिए क्या है कि इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। जब इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा फिर ये रेगुलर नहीं रहेगी, और जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तमाम वैल्यूज़ के लिए, यानी किसी वैल्यू पे उसने ज़ीरो होना ही नहीं, तो फिर वो सिंगुलर हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है 1 माइनस एक्स के यू प्राइम होल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू जीरो। इसमें इंटरवल है -1 to 1, यानी ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू 1। पी ऑफ एक्स ये वाला होगा, क्यू ऑफ एक्स मिसिंग है, इसमें भी जीरो आएगा, और लैम्डा आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी। अब ये एंड पॉइंट्स है -1 और 1, दोनों पे चेक करें तो आंसर जीरो आएगा, यानी पी ऑफ 1 पे भी जीरो, पी ऑफ -1 पे भी जीरो। तो एंड पॉइंट्स में से पी ऑफ एक्स या आर ऑफ एक्स दोनों में से कोई एक ज़ीरो हो जाए तो गिवन एस एल इक्वेशन क्या होगी, सिंगुलर एस एल इक्वेशन होगी। यानी 1 पे, यानी क्लियरली हमें पता चल गया था कि 1 पे इसने ज़ीरो हो जाना है और -1 पे भी इसने ज़ीरो हो जाना है। आल्सो पी ऑफ -1 इज इक्वल टू जीरो एंड पी ऑफ 1 इज इक्वल टू जीरो, यानी एंड पॉइंट पे पी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है, और पी ऑफ यानी -1 और 1 पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इस तरह क्यू की वैल्यू भी -1 और 1 पे सेम आ रही है, और आर की वैल्यू भी -1 और 1 पे सेम आ रही है। तो ये साथ पीरियाडिक एस एल इक्वेशन भी बनेगी। अब ये सिंगुलर है तो ये रेगुलर एस एल इक्वेशन नहीं बन सकती, क्योंकि रेगुलर में ग्रेटर और इक्वल ग्रेटर देन ज़ीरो आने चाहिए, यानी नॉट इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ पे ये इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, इसलिए ये पीरियाडिक नहीं हो सकती। ये रेगुलर नहीं हो सकती, ये पीरियाडिक है। और दूसरी कौन सी है, ये सिंगुलर है। यानी दो तरह की बनेगी, सिंगुलर और पीरियाडिक। पीरियाडिक रेगुलर के साथ भी हो सकती है और पीरियाडिक सिंगुलर के भी साथ हो सकती है, लेकिन पीरियाडिक ये सिंगुलर और रेगुलर दोनों एक वक्त में नहीं हो सकती। एक वक्त में या रेगुलर होगी या एक वक्त में सिंगुलर होगी।